Hello friends, welcome to Prisha Digital Academy. Today we are discussed about reasoning revision and we discuss the chapter direction and distance. There are two words. First one is direction and second one is distance. तो सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है. तो जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हम किस तरीके से बनाएंगे. तो सबसे पहले जो एबो पार्ट्स है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ, जो बिलो पार्ट्स है नीचे का उसको हम बोलेंगे साउथ. नॉर्थ से अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी हो जाएगी ईस्ट और ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट. नॉर्थ ऑपोजिट साउथ, ईस्ट ऑपोजिट वेस्ट. डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इट्स कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. as well as direction between east and south called southeast, between south and west called southwest, and north and west we also called northeast, otherwise east north, right? बोथ आर सेम. चलो, तो ए हो गया हमारा जो डायरेक्शन का बेसिक डायग्राम है. वो ज्यादातर जो हम डायरेक्शन यूज करेंगे वो इस तरह से ही लेंगे. ऊपर नॉर्थ है, बिल्कुल उसके नीचे साउथ है. नॉर्थ से अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो ईस्ट, ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट आएगी वेस्ट. अब दूसरी बात, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसकी टाइप. तो क्वेश्चन की जो टाइप होती है उसमें होता है फर्स्ट वन फाइनल डायरेक्शन फाइंड आउट करना, सेकंड वन इनिशियली डायरेक्शन फाइंड आउट करना, थर्ड वन फेस की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, फोर्थ वन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, फिफ्थ वन शैडो बेस्ड क्वेश्चन, हमारी जो परछाई होती है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो, एंड सेवंथ कि मान के चलो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं और आप मुझे ऐसे कर दो उल्टा, मेरा हाइट नीचे चला जाए, मेरे पैर ऊपर चले जाए, मजा आएगा ना. तो वो क्वेश्चन होते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट एक टाइप होती है डायरेक्शन इंटरचेंज का. तो जितने भी टाइप्स मैंने बात की है वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको आज सिखाने वाला हूं और हम इसका एक रिवीजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखते हो तो गारंटेड आपका आंसर सही होगा, राइट. चलो, तो हम इसके आगे चलते हैं और एक वर्ड्स जो आता है वो आता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती है वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में होती है. तो हाउ टू वी फाइंड राइट एंड लेफ्ट. तो फर्स्ट वन जो मेथड है, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो वो राइट हैंड साइड हो जाएगी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी. उसके अलावा जो बेटर वे है वो आपको विजुलाइज करना है. विजुलाइज दैट मीन्स आपको सोचना है कि सोचो आप हो यहां पे इतने छोटे से बच्चे हो, आप चल रहे हो नॉर्थ की ओर, तो आपका जो राइट हैंड है वो इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड इधर रहेगा. सेम टू सेम सोचो आप चलते हो वेस्ट की ओर, देखो विजुलाइज करो कि आप ऐसे चल रहे हो, दिख रहा है ना. तो आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा. तो सबसे बेटर वे है कि विजुलाइजेशन से राइट और लेफ्ट साइड फाइंड आउट करना. ये जो मैंने तरीका बताया उसका कुछ प्रॉफिट होगा, तभी तो बताया ना. तो वो जो प्रॉफिट है वो एक ही है कि जब आप सिटिंग के क्वेश्चन बनाते हो, सिटिंग अरेंजमेंट के,
तो एट दैट टाइम ऐसा जरूर नहीं है कि क्लॉकवाइज में राइट ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट ही होगा। इट्स डिपेंड ऑन फेस। इसीलिए सबसे अच्छा और बेटर तरीका है विजुअलाइजेशन। कि आप विजुअलाइज कीजिए कि मान के चलो आप ईस्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड एबो रहेगा, राइट हैंड साइड बिलो रहेगा। यानी कि ईस्ट से राइट साउथ, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ। क्लियर? चलो अब हम आगे जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। चलो और कैसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन में दिया है आलोक वॉक्ड 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड टूक ए राइट टर्न। तो हमें डायग्राम स्टार्ट करना है। आलोक 30 मीटर नॉर्थ की ईस्ट की ओर चलता है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। यहां से 13 ईस्ट में चला है एंड टूक ए राइट टर्न। ईस्ट में जा रहा हूं एंड टूक ए राइट टर्न, दैट मीन्स साउथ में चलूंगा। विजुलाइज किया कि नहीं? चलो साउथ में एंड वॉक 14 मीटर। तो यहां से 14 मीटर बिलो। चलो ही अगेन टूक ए राइट टर्न। चलो सोचो आप साउथ में जा रहे हो और आपने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लोगे साउथ में से तो आप किधर चलोगे? वेस्ट की ओर। तो राइट टर्न एंड वॉक्ड 50 मीटर। तो यहां से राइट टर्न एंड 50 मीटर। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ? 30 है तो ये भी 30 रहेगा। तो 30 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा? 20। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 15। टूवर्ड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब जो बंदा है, जो आलोक है, उसकी एंडिंग पोजीशन यहां पे है, स्टार्टिंग पोजीशन यहां पे थी। अब सबसे अच्छा तरीका है, हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि भाई डायरेक्शन बताओ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? यहां पे क्रॉस सेक्शन लगा देंगे। चलो अब यहां से देखो भाई, यहां से आलोक किधर दिख रहा है? तो आलोक इधर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब बबुआ दिखा ना? चलो आलोक इधर है तो एक कौन सी डायरेक्शन हुई? तो ये जो डायरेक्शन है वो किसके बीच में है? तो बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। सो वी कॉल्ड दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। डन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y is to the east of x। फिर से सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया। इसमें y एंड x के रिगार्डिंग बात की है। तो y is to the east of x, x के ईस्ट की और y है। तो मैं यहां पे x ले लेता हूं और x की ईस्ट की और y को ले लिया। which is to the north of z। तो ये जो विच वर्ड है, तो विच वर्ड किसके लिए होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो विच वर्ड है वो सब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट यानी कि यहां पे y सब्जेक्ट है, x ऑब्जेक्ट है। तो जो विच वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो हु वर्ड होता है वो भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा, लेकिन एंड बट ये जो दो वर्ड्स है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो विच है, विच एक्स के लिए है। तो यहां पे बताया है एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड। तो जो एक्स है वो जेड से नॉर्थ की ओर है, यानी कि जेड एक्स की साउथ में होगा। चलो आगे देखो, इफ P is to the south of Z। तो P साउथ से Z में है। P is to the south of Z। तो P यहां पे होगा। Then P is in which direction with respect to Y। Y के रिगार्डिंग P कौन सी डायरेक्शन में है? तो हम यहां पे आंसर दे सकते हैं कि y के रिगार्डिंग जो p है वो साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में है मतलब नन ऑफ दिस। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
One afternoon, Manisha and Madhuri were talking to each other face to face in Bhopal on MG Road. भोपाल के MG रोड पे मनीषा एंड माधुरी एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बातें कर रही है। टाइम कौन सा है? तो टाइम है आफ्टरनून, दैट मीन्स इवनिंग का टाइम है। अब ये जो क्वेश्चन हो गया वो शैडो का क्वेश्चन हो गया। शैडो के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? तो फर्स्ट वन, इन द मॉर्निंग सन इज ऑलवेज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड शैडो इज always in the west direction. In the evening, sun is always in west direction, shadow is always in east direction. तो चलो अब देखो वन आफ्टरनून, आफ्टरनून की बात है, दैट मीन्स हमारा जो सन है वो सन कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो सन इधर वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। एंड जो शेडो है वो शेडो इधर ही होगा, ईस्ट की ओर। चलो अब देखो क्या बताया है, मनीषा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी। अब शेडो मनीषा का हो, माधुरी का हो या किसी का भी हो, शेडो जो है वो तो इधर ईस्ट की साइड ही रहेगा। तो हम सोचेंगे कि यहां पे सर दो लोग खड़े हैं, विजुलाइज करना बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे दो लोग खड़े हैं। अब आपको क्या बोला है, जो मनीषा का शेडो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ माधुरी, माधुरी की लेफ्ट साइड में है। तो मुझे बताओ भाई ये जो है उसका एक कौन सा हैंड हुआ? तो हम बताएंगे सर इस तरीके से खड़ी है तो राइट हैंड हुआ। तो चलो इसको सोचो, ये जो पार्टी है ये पार्टी का फेस साउथ की ओर है, तो इसका जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड हुआ। और जिसका भी लेफ्ट हैंड शैडो की साइड है वो कौन है? तो वो माधुरी है। तो माधुरी हो गई, तो डेफिनेटली ये कौन होगी? तो मनीषा होगी। तो शैडो के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, शेडो किसका भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है किसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे बताया है शेडो जो है वो माधुरी की लेफ्ट साइड है, तो ऊपर जो है वो माधुरी है और नीचे बिलो जो है वो है मनीषा। अब हमें क्वेश्चन दिया है विच डायरेक्शन वॉज मनीषा फेस। तो मनीषा का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? मनीषा इधर देख रही है, यानी कि किस टाइप देख रही है? नॉर्थ में देख रही है। चलो शैडो के क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई? हाँ जी, चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड साउथ। चलो भाई एक्स साउथ की ओर स्टार्टिंग करता है, तो यहां से उसने स्टार्ट किया साउथ की ओर। ही वॉकड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो साउथ में 5 मीटर डिस्टेंस उसने वॉक किया है। एंड देन टूक ए लेफ्ट टर्न। सोचो साउथ की ओर जा रहा हूं, लेफ्ट टर्न यानी कि ईस्ट की ओर जाऊंगा। लेफ्ट टर्न एंड वॉकड ए डिस्टेंस 3 मीटर, तो यहां से 3 मीटर। देन ही टूक ए राइट टर्न। चलो मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं, राइट टर्न, तो राइट टर्न नीचे की ओर लूंगा। राइट टर्न एंड वॉकड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो यहां से फिर 5 मीटर। अगेन एक्स इज फेसिंग विच डायरेक्शन नाउ। सिर्फ मुझे बताना है एक्स का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो हमें सिर्फ यही सोचना है लास्ट में बंदा किधर चला, तो लास्ट में बंदा सर इधर चला, राइट। चलो लास्ट में इधर चला है ना, तो उसका फेस नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर यानी कि कौन सी डायरेक्शन बताओ? तो हम बोलेंगे धाम धूम से बोलेंगे कि यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन है, यानी कि साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन में टोटल 3 वैरायटीज के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट वन, एक्स इज फेसिंग विच डायरेक्शन, देन आपका जो आंसर होगा वो यही होगा कि लास्ट में किधर चला है, तो लास्ट में साउथ की ओर चल रहा है, तो आंसर साउथ। सेकंड वन, स्टार्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, यहां से स्टार्टिंग किया है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अब एक्स विच डायरेक्शन में,
कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहां से हम सोचेंगे कि सर x यहां पे है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। एंड थर्ड वन, x को स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, तो यहां से चलेगा, यहां से इधर चलेगा, यानी कि मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। 3 टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, फेसिंग, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू एंडिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए बी के साउथ में है, तो बी यहां पे और ए यहां पे, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एंड करता है सब्जेक्ट को, दैट मींस ए यहां पे सब्जेक्ट ए है तो एंड ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तो, राइट? चलो अब हम फिर से सोचते हैं कि ए वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, तो ए जो है वो बी की साउथ में है, एंड C इज टू द ईस्ट ऑफ B। देखो 2 सेंटेंस है, C इज टू द ईस्ट ऑफ B, तो जो C है वो B की ईस्ट की ओर है, तो यहां पे C होगा। इन व्हाट डायरेक्शन इज A विथ रिस्पेक्ट टू C, A की डायरेक्शन C के रिगार्डिंग कौन सी है, तो हम यहां से सोचेंगे, यहां पे हमने क्रॉस किया तो डायरेक्शन A हो गई, तो ए जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो देखो भाई फिर से शैडो का क्वेश्चन आया। अब एक किसका क्वेश्चन है, मॉर्निंग का क्वेश्चन है। मॉर्निंग होता है तब हमें सोच ही लेना है कि जो सन होता है वो ईस्ट की ओर होता है, और जो भी शैडो है वो वेस्ट की ओर ही होते हैं। गोपाल वॉज फेसिंग ए पोल, कोई एक पोल है, राइट? मान के चलो यहां पे एक पोल है, तो पोल के सामने गोपाल खड़ा है। अब गोपाल का शैडो होगा या फिर पोल का होगा, वो सभी की जो परछाई है वो वेस्ट साइड ही आएगी। अब क्या बोला है, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, गोपाल की राइट साइड। अब विजुअलाइज कीजिए, अगर गोपाल यहां पे खड़ा होता इस तरीके से, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुई, तो गोपाल सर यहां पे खड़ा होगा इस तरीके से, यहां पे ए पोल होगा, तभी जाके पोल का जो शैडो है वो गोपाल की राइट साइड में होगा, तो गोपाल यहां पे खड़ा होगा, तभी ए गोपाल का राइट साइड हुआ। देन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो गोपाल कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो हम बताएंगे साउथ में। देख रहा है ना भाई, साउथ में, हाँ जी। चलो अब देखते हैं, ए रेट रन 20 टूवर्ड्स ईस्ट। चलो भाई एक छछूंदर आ गया है रेट, और वो ईस्ट की ओर 20 मीटर 20 किलोमीटर जो भी ले लो, क्योंकि यहां पे मुझे दिया नहीं है। चलो ईस्ट की ओर 20 उसको चला दो, तो यहां से उसने स्टार्ट किया और 20 यहां पे चला, एंड टर्न टू राइट, राइट साइड यानी कि नीचे साउथ की ओर, टर्न टू राइट एंड रन 10, यहां से 10 राइट में चला, एंड टर्न टू राइट, चलो यहां से फिर से राइट यानी कि वेस्ट की ओर, एंड रन 9, तो यहां से 9 चला, अगेन टर्न टू लेफ्ट, चलो यहां से लेफ्ट, आप वेस्ट में जा रहे हो, लेफ्ट यानी कि साउथ की ओर, एंड रन 5, तो यहां से 5, देन टू लेफ्ट रन 12, यहां से लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि ईस्ट की ओर, और 12 चलता है 12, एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, यहां से लेफ्ट यानी कि नॉर्थ की ओर, एंड 6। नाउ विच डायरेक्शन इज द रेट फेसिंग, मुझे सिर्फ रेट की डायरेक्शन बताती है कि वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा नॉर्थ में। हो गया?
अब यहां पे देखो, यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट बनाने वाला हूं, लेकिन वो जो शॉर्टकट है वो अप्लाई कब होगी? तो वो अप्लाई तभी होगा जब आपको ओनली फाइनल डायरेक्शन बताना है, यानी कि लास्ट में उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है या वो कौन सी डायरेक्शन में अब जा रहा है, तभी जाके आप वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। अब वो शॉर्टकट देखना, सबसे पहले देखो वो कौन सी डायरेक्शन में चला है, ईस्ट, तो ईस्ट में चला है, ईस्ट से उसने राइट टर्न लिया है, तो ईस्ट से राइट टर्न, राइट। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ है, तो ईस्ट से राइट 10 एंड टर्न अगेन राइट, तो फिर से राइट, रन 9 एंड अगेन टर्न लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट टर्न, रन 5 एंड देन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, रन 12 एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट। तो देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं राइट में चल रहा हूं, फिर मैं यहां से लेफ्ट चला, फिर से मैं राइट चला, तो होता क्या है, देखो मैं यहां पे ईस्ट में जा रहा हूं, मैं मेरी राइट ओर मुड़ा, फिर मैं लेफ्ट की ओर, तो क्या हुआ, ईस्ट में जा रहा तो अभी ईस्ट में ही जा रहा हूं, यानी कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट दोनों कट हो जाते हैं। तो लगाओ यहां पे एक राइट एक लेफ्ट कट, एक राइट एक लेफ्ट कट, बचा कितना, तो ईस्ट टू लेफ्ट, ईस्ट टू लेफ्ट, आप ईस्ट में जा रहे हो वहां से लेफ्ट साइड, यानी आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ साइड। हो गया भाई। तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट कब अप्लाई होगी, जब आपको ओनली फाइनल डायरेक्शन बतानी है, तब जाके आप शॉर्टकट लगा सकते हो, राइट एंड लेफ्ट कट हो जाता है। चलो बढ़ते अब आगे क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मुझे कुछ नहीं पता है कौन सी डायरेक्शन, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं कि ए नॉर्थ की ओर चला तो बी साउथ की ओर, ए वेस्ट में चला तो बी ईस्ट में चलेगा। तो चलो ए इधर चलता है बी इधर चलता है, ऑपोजिट करना था। ए कवर 3 किलोमीटर, ए ने कितना कवर किया है 3 किलोमीटर एंड बी कवर 4 किलोमीटर, तो बी ने 4 ए ने 3। देन ए टर्न राइट, यहां से राइट टर्न यानी कि नीचे की ओर 4 किलोमीटर एंड वाइल बी टर्न लेफ्ट। चलो बी ने लेफ्ट टर्न लिया है, तो सोचो भाई बी इधर जा रहा था, लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा एंड 3 किलोमीटर उसने कवर किया है। हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, तो हम बता सकते हैं कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। एंड हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों सेम दूरी पे ही हो गए। यहां पे हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहां पे ये दूरी हो गई, तो वन साइड 3 है, सेकंड साइड 4 है, देन वी से 5, सेम टू सेम 3 है 4 है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। किस तरीके से हुआ, तो यहां पे सोचो, यहां पे मैंने अगर लिख दिया है ए बी और सी, तो मैं लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो ए सी स्क्वायर 25 है, तो ए सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम टू सेम आप यहां पे भी लगा सकते हो। अब बढ़ते आगे। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड। रवि अपने घर से निकल के 10 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, तो यहां से 10, टर्न राइट, यहां से राइट टर्न यानी कि वेस्ट की ओर एंड साइकिल 5 किलोमीटर, तो यहां से 5 किलोमीटर, टर्न राइट, यहां से राइट यानी कि नॉर्थ की ओर एंड 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट यानी कि
वेस्ट की ओर एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट? उसका जो होम है वहां पे उसको वापिस आना है, वो यहां पे पहुंचा हुआ है। तो आप बता सकते हो कि सर जी यहां पे एक 10 किलोमीटर है और ये जो दूरी है इतनी वो 5 किलोमीटर की है, क्योंकि ए 5 है तो ए भी 5 ही होगी। तो टोटल जो दूरी है वो हो गई 15 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 15 किलोमीटर। वो 15 किलोमीटर स्ट्रेट चलेगा, अपने घर पहुंच जाएगा। राइट, चलो देन आफ्टर देखते हैं रसिक वॉक 20 मीटर नॉर्थ। चलो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। रसिक यहां से 20 मीटर नॉर्थ में चलता है। ही टर्न राइट, नॉर्थ से राइट यानी कि ईस्ट की ओर, एंड 13 मीटर, यहां से 13 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35। चलो भाई, आप ईस्ट में जा रहे हो, राइट टर्न लोगे तो साउथ की ओर चलोगे, एंड 35, तो यहां से 35। अब सोचो भाई, ये 35 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए जो है वो 20 हो जाएगा और ए 15 हो जाएगा, टोटल 13 5 हो गया। चलो देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, यहां से लेफ्ट साइड यानी कि ईस्ट की ओर, और यहां से 15 मीटर चलता है। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, यहां से लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि एबो साइड, एंड 15, तो यहां से 15 चलता है। एंड हाउ मेनी मीटर अवे इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? तो ए इसकी एंडिंग पोजीशन हो गई, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। तो सबसे पहले तो मैं बता सकता हूं कि सर जी ये जो बंदा है रसिक, वो बिल्कुल उसकी ईस्ट में है। ईस्ट में है कि नहीं स्टार्टिंग पॉइंट से, और कितना दूर है? तो ए जो है वो 13 है, 13 मीटर का पोर्शन है, और ए जो है वो 15 मीटर का पोर्शन है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर का हुआ, और 45 मीटर कौन सी डायरेक्शन में हुआ? ईस्ट की ओर हुआ। क्लियर? उसके बाद देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to his right side, that means Mohit right side. Which direction was Sumit facing? ये आपको कमेंट्स करना है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट्स करना है। शेडो के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आपको सिर्फ विजुलाइज करना है। इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में सन वेस्ट की ओर रहेगा, शैडो ईस्ट की ओर रहेंगे। अब हमें सिर्फ इतना ही सोचना है किसकी राइट या लेफ्ट साइड में शैडो है। राइट, कमेंट्स करना मत भूल जाना। क्लियर? चलो अब आगे सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। लोकेश अपने घर से, अपने हाउस से 15 नॉर्थ में चलता है। देन ही टर्न वेस्ट, यहां से वेस्ट यानी कि इधर, एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। ही टर्न साउथ, यहां से साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, यहां से ईस्ट यानी कि इधर, एंड कवर 10 किलोमीटर। तो यहां से 10 किलोमीटर। तो मैं इतना बता सकता हूं कि सर जी ये जो टोटल डिस्टेंस था वो टोटल डिस्टेंस 15 का था। तो 15 में से मैं इतना बता सकता हूं कि ए डिस्टेंस 5 का होगा और ए डिस्टेंस 10 का होगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बंदा यहां पे पहुंचा है तो कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप बताओगे 10 किलोमीटर है कि नहीं? लेकिन यहां पे मुझे कौन सा क्वेश्चन दिया है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस? उसके हाउस के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन हुई? तो इसका हाउस यहां पे था, उसके अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी नॉर्थ की। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहां पे आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आप फटाफट समझ लो। देखो भाई, आप मान के चलो आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, राइट? नॉर्थ की ओर आप जा रहे हो
और यहां से आपने राइट टर्न लिया है, राइट टर्न, तो आप ईस्ट में चले जाओगे तो वो 19 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ से बिल्कुल ऑपोजिट साउथ में चले जाओगे तो वो 180 होगा। अगर आप ऐसा भी सोच सकते हो सर ए 90 और ए 90 180 और मैं 19 जोड़ दूं तो यहां पे हो जाएगा 270 और वापस घूम के मैं यहां पे आ गया तो ए हो जाएगा 360 डिग्री। अब 0 एंड 19 उसके बिटवीन कोई भी एंगल ले लो, उसके बीच का कोई भी एंगल ले लो तो वो एंगल है वो यहां पे ही आएगा। तो हम सोचते हैं यहां पे है 45 बिल्कुल ये दोनों के बीच में। तो हम यहां पे सोचते हैं तो हम बोल सकते हैं सर 19 में 45 ऐड किया तो 19 में 45 ऐड किया 135, 180 में 45 ऐड किया 225, 270 में 45 ऐड किया 315 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे जो एंगल होते हैं वो बनते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, तो आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट की साइड खड़ा हूं, आई टर्न 100 इन द क्लॉकवाइज, तो यहां से मैं क्लॉकवाइज 100 तो मेरी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। प्रैक्टिकल सोचो। अब देन 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज, यहां से 145 एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं तो ये 100 और ये 45 तो मेरी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। होगी कि नहीं? दैट मीन्स मेरा जो आंसर है वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट वाला। अब आप सोचोगे सर ये कैसे बनाएंगे, हम थोड़े ना एग्जाम में ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। अब देखो यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट पढ़ा देता हूं। मैं यहां से क्लॉकवाइज घुमा हूं, फिर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो वो दोनों के बीच में दूरी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम ही होगी ना, माइनस ही होगी ना। और किधर रहेगी? तो जिधर मैं ज्यादा मुड़ा हूं। मान के चलो मैं यहां से क्लॉकवाइज 90 गया हूं और फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45 आया हूं, तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा कि सर ज्यादा क्लॉकवाइज थी और कितनी ज्यादा है 45, तो मेरी एक्चुअल जो पोजीशन थी वहां से मैं 45 क्लॉकवाइज में होगा। तो सेम टू सेम यहां पे लगाओ आप 100 क्लॉकवाइज में है और 145 एंटी क्लॉकवाइज में है कि नहीं भाई? तो एक साइड आप क्लॉकवाइज में हो, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज में हो, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप ले लो, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये जो 45 है वो किधर चलेंगे? तो जिधर ज्यादा होंगे। चलो क्लॉकवाइज ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। कहां से? तो स्टार्टिंग मेरा कहां पे था? ईस्ट, तो ईस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचो यहां पे ईस्ट है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज 45, यानी कि आपकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ए डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। चलो हो गए आपके डिग्री वाले क्वेश्चन। चलो और एक देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी लगाओ शॉर्टकट, कुछ डायग्राम की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाई? चलो, अमन इज फेसिंग वेस्ट and he turned 45 clockwise and then another 180 in the same यानी कि क्लॉकवाइज में ही है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज में 45 and 180 and then 270 in the एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टोटल है 270 का। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? मैंने क्या बताया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस लेना है, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बंदा चलेगा। चलो यहां पे आप टोटल कर दीजिए, तो इसका टोटल है 225 और इसका है 270, तो ये दोनों का आपको ले लेना है डिफरेंस। तो यहां पे डिफरेंस है वो निकल के आएगा 45 डिग्री। तो 45 किधर चलेगा? जो ज्यादा है उधर। तो ज्यादा किधर है? तो ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो 45 है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा,
शुरुआत किया था वेस्ट की ओर, वेस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर मालूम नहीं है तो देखो यहां पे वेस्ट में जा रहे हो 45 एंटी क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो आप इधर जा रहे होगे, और ये जो डायरेक्शन है वो हमारी हो जाएगी साउथ वेस्ट। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं अब आगे। फ्रॉम माई हाउस आई वर्क 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, यहां से मैं नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चला हूं। आई टर्न राइट हैंड, यहां से राइट हैंड यानी कि बताओ अब हो गया ना मालूम, कौन सी आएगी? ईस्ट की ओर, एंड 3 किलोमीटर। अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टू साउथ, यहां से 1 किलोमीटर साउथ में चला हूं। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, तो यहां पे मेरा हाउस था और यहां पे मैं पहुंचा हूं, तो मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस। तो अब क्या होगा भाई, तो अब मैं बता सकता हूं सर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए कि नहीं? कटकोण त्रिकोण होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां से बना सकता हूं भाई, बिल्कुल बना सकता हूं। तो अब मुझे बताओ कि ये सर जो पूरा था, ये पूरा वो 5 था, तो मैंने उसमें से ए 1 किलोमीटर को हटा दिया तो ए बचा 4 किलोमीटर। ए जो पूरा है वो है 3 किलोमीटर। अब मैं यहां पे लिखता हूं ए, यहां पे बी और यहां पे सी, तो आप बता सकते हो 4 है 3 है तो ए 5 किलोमीटर ही होगा। यूज पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, AC स्क्वायर 25 है तो AC हो जाएगा 5। क्लियर? तो आपको पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो मालूम होना चाहिए। चलो बढ़ते अब आगे। गोइंग 60 मीटर टू द साउथ ऑफ हिज हाउस, Kiran turned left and goes another 20 meter. Then turning to the north, he goes 40 meter. Then starting walking to his house. In which direction is his house from there? तो इसका भी आपको होमवर्क करके कमेंट्स में मुझे जवाब देना है, आंसर देना है। तो उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का। यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया, उसको हम बोलेंगे होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, राइट? आपको कमेंट्स में बताना है। चलो बढ़ते अब आगे। राम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट आफ्टर 1 किलोमीटर। चलो पहले तो राम ईस्ट में 1 किलोमीटर चला है, तो यहां से 1 किलोमीटर। ही टर्न्ड साउथ, यहां से साउथ यानी कि नीचे, एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न ईस्ट, यहां से ईस्ट यानी कि इधर, एंड 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्ड नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि एबो साइड, एंड 9 किलोमीटर। तो ए हो गया 5 किलोमीटर, तो इससे 4 ज्यादा, यानी कि ए टोटल हो गया 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी है? तो सोचो भाई, यहां पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए 1 है और ए 2 है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो हो गया 3 किलोमीटर, एंड ए जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बता सकता हूं ए 3 है एंड ए 4 है, तो ए हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो मेरा जो आंसर है वो रहेगा 5 किलोमीटर। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अब आगे। शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शी वॉक्ड 20 मीटर, ईस्ट की ओर 20 मीटर चलती है। टर्निंग लेफ्ट, यहां से लेफ्ट साइड यानी कि एबो नॉर्थ की ओर चलेगी, एंड 15 मीटर, तो यहां से 15 मीटर। देन टर्निंग राइट, यहां से राइट यानी कि ईस्ट की ओर, एंड 25। फाइनली शी टर्न राइट, यहां से राइट यानी कि साउथ की ओर, एंड मूव्ड 15 मीटर, तो यहां से 15 यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चली आएगी। ए 15 है, ए भी 15 है।
हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक दूरी मुझे बतानी है। तो ए है 20 और ए है 25, तो टोटल हो जाएगा 45 मीटर। तो जो मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 45 मीटर की दूरी। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए वॉच रीड 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, इन व्हाट डायरेक्शन विल द अवर हैंड पॉइंट। यहां पे जो क्वेश्चन आया है वो न्यू टाइप के आया, और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन इंटरचेंज का। क्लॉक के रिगार्डिंग आपको डायरेक्शन बताना है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपको क्लॉक को ड्रॉ करना है, और आपको जो टाइम दिया है वो दिया है 4:13। 4:13 का टाइम इस तरीके से होता है, वो हम सबको मालूम है, राइट। देखो एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या बता है, अब मुझे बताया मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट की ओर है, तो ये जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन ईस्ट है। अब जिसको भी मालूम नहीं हो रहा है वो यहां पे मेरे साथ सोचो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ वेस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे सोचना, अगर आप ईस्ट से आप क्लॉकवाइज चलते हो तो साउथ आ रहा है, उसका मतलब आप ईस्ट से क्लॉकवाइज चलोगे तो इधर साउथ आएगी, साउथ के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ आएगी, ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट आएगी। तो अब आपकी डायरेक्शन इंटरचेंज हुए। जो हम आज तक सोचते आए थे ऐसा नहीं है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ। अब मुझे बताना है कि जो अवर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो हो गई नॉर्थ ईस्ट। तो मेरा आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर ना? चलो अब बढ़ते आगे। इफ ऑल द डायरेक्शन आर रोटेटेड, डायरेक्शन को आपको रोटेट करना है, किस तरीके से, तो नॉर्थ ईस्ट चेंज्ड टू वेस्ट। तो देखो इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं आती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये तो आपको मालूम ही है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट है, यहां पे साउथ ईस्ट है, यहां पे नॉर्थ वेस्ट है, यहां पे साउथ वेस्ट है। अब ये जो डायरेक्शन है उसको आपको चेंज करना है, और चेंज करके आपको बताना है कि जो सर नॉर्थ है वो वेस्ट हो जाएगी, तो ये जो नॉर्थ है ना वहां पे आ जाएगी वेस्ट, एंड जो ईस्ट है वो नॉर्थ हो जाएगी, तो जो ईस्ट है ना वो हो जाएगी नॉर्थ। अब इसके रिगार्डिंग मैं लिख सकता हूं वेस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट ईस्ट और नॉर्थ का बिल्कुल ऑपोजिट साउथ। चलो अब मुझे क्या बताया, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहां पे नॉर्थ वेस्ट कहां है, ए रहा, तो उसकी जगह पे यहां पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है, तो हम बता सकते हैं साउथ वेस्ट। कौन सी बन रही है, साउथ वेस्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट वाला। क्लियर ना? चलो अब बढ़ते आगे क्वेश्चन में। गौरव वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ही then turn left and walk 14 meter. He again turn left and walk 20 meter. Further he moves 20 meter after turning to the right. How far is he from his original position? ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। रवि wants to go to the university विच इज ऑपोजिट टू थिएटर। मुझे इतना तो मालूम हो गया कि रवि को यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी जो है वो थिएटर के ऑपोजिट में है। चलो आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस विच इज इन द ईस्ट। उसका जो हाउस है वो ईस्ट की ओर है, तो मैं बता सकता हूं कि सर यहां पे उसका हाउस होगा ईस्ट की ओर। अब बाकी जो भी होगा वो सभी इधर आएगा। चलो एंड कम टू द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग यानी कि यहां से वो
आ गया है एक क्रॉसिंग पे, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉसिंग है। तो रवि अपने हाउस, अपने घर से निकल के यहाँ पे क्रॉसिंग पे आ गया है। चल, द रोड टू द लेफ्ट एंड इज ए थिएटर। यहां से लेफ्ट हैंड यानी कि साउथ की ओर, और साउथ की ओर जो रोड जा रहा है वो जा रहा है थिएटर पे। और मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ऑपोजिट थिएटर है, तो थिएटर के बिल्कुल ऑपोजिट यहां पे यूनिवर्सिटी होगी। एंड हमें बताया है स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, जो स्ट्रेट में जा रहा है वो हॉस्पिटल में जा रहा है। तो अब मुझे बताना है इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कौन से डायरेक्शन में हुई, तो नॉर्थ में हुई। इन विच डायरेक्शन थिएटर, साउथ। इन विच डायरेक्शन हॉस्पिटल, वेस्ट। इन विच डायरेक्शन हिज हाउस, ईस्ट। हो गया खत्म। चलो बढ़ते अब आगे। फिर से क्लॉक वाला क्वेश्चन है। ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 noon इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो हम पहले से बना देंगे 12 noon। 12 noon में ए है नॉर्थ ईस्ट। अब देखो दिक्कत आ रही है तो आपको सोच लेना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ए हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। इन विच डायरेक्शन डज इट्स अवर हैंड पॉइंट एट 1:30। चलो, तो सबसे पहले मुझे सोचना है कि सर 1:30 पे कंडीशन ऐसी कुछ होगी कि नहीं। चलो अब यहां से सोचो भाई, ये जो नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल आप क्लॉकवाइज पे चलोगे तो यहां पे देखो नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज चलोगे तो ए हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट के बाद यहां पे जाओगे तो ए हो जाएगी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से यहां पे जाओगे तो ए हो जाएगा आपका साउथ। साउथ से यहां पे जाओगे तो ए हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से यहां पे जाओगे तो ए हो जाएगा आपका वेस्ट। वेस्ट से यहां पे जाओगे तो वो आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से यहां पे जाओगे तो ए आपका हो जाएगा नॉर्थ। लो मैंने पूरा का पूरा बता दिया। अब चाहे उसकी जो भी ताकत आने दे क्वेश्चन को। हमें क्या बताया है 1:30 पे, 1:30 पे ओवर हैंड किधर रहेगा, तो 1:30 पे ओवर हैंड ईस्ट में रहेगा। 1:30 पे मिनट हैंड किधर रहेगा, तो 1:30 पे मिनट हैंड साउथ वेस्ट में रहेगा। क्लियर है ना। हाँ जी। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वो भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। उसने बताया है साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो जाएगी। तो फिर से नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब इसको चेंज करके मुझे बताना है। अब यहां पे बोला है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि ए जो डायरेक्शन है, यहां पे जो डायरेक्शन है वो बन के आ रही है नॉर्थ। तो अब मैं सब कुछ लिख सकता हूं। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी साउथ। नॉर्थ के क्लॉकवाइज में होता है ईस्ट। ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है वेस्ट। अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो रहा है, तो देखो यहां पे नॉर्थ ईस्ट थी वो वेस्ट हो गई ना, बिल्कुल एक से ही हमें निपटा देना है। चलो व्हाट विल वेस्ट बिकम, जो वेस्ट है वो कौन सी हो रही है, तो जो वेस्ट है वो हो रही है साउथ ईस्ट। हमारा आंसर डन। चलो बढ़ते अब आगे। तो ये भी शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चलो ये तो हमने करवा दिया था, वो सेम टू सेम ही है। उसके बाद देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, और हमारी लास्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो बातों ही बातों में हमने आपको पढ़ा दिया, कितने टाइप पढ़ा दिया। तो सबसे पहले बता दिया कि भाई फाइनल डायरेक्शन यानी कि पार्टी का जो लास्ट में फेस है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वन तरीका है बाय द डायग्राम, सेकंड तरीका है लेफ्ट और राइट कट, लेफ्ट और राइट कट। सेकंड हमने फाइंड किया कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, और वो दोनों के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस में ध्यान रखना है आपको, अगर स्ट्रेट में हो रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, लेकिन अगर स्ट्रेट में नहीं है, डायगोनली है,
तो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर दैट हमने देखे शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो बेस्ड में जो बातें बताई वही सोचनी है, विजुलाइज करना है। उसके बाद डायरेक्शन इंटरचेंज, क्लॉक के हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको डायरेक्शन दे सकता है। एंड देन आफ्टर हम देख रहे हैं यहां पे इफ जयदीप स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस, यानी कि जयदीप को हमने उल्टा कर दिया है शीर्षासन की स्थिति में। उसका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, तो विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। यहां पे मैं आपको एक जबरदस्त मेथड पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। मैं यहां पे खड़ा हूं, इधर देख रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड इधर रहेगा। अब आप मुझे घुमा दो, मेरा फेस तो इधर ही रहना चाहिए। तो चलो आपने मुझे घुमाया, फेस मेरा इधर ही रह रहा है, तो मेरा ये जो राइट हैंड है वो इधर चला जाएगा, है कि नहीं? देखो मैं इधर खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है ना। अब मेरा जो हेड है उसको नीचे ले लो, तो मेरा हैंड इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्टकट हो गया कि सर जी ओरिजिनल कंडीशन में जो डायरेक्शन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हमारी इस कंडीशन में बनेगा, है ना। तो चलो हमें सोचना है, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, ओरिजिनल कंडीशन में सोचो आपका फेस नॉर्थ में है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर रहेगा? तो आप बोलोगे वेस्ट में रहेगा। ये ओरिजिनल कंडीशन की बात हुई। तो जब आप अपने हेड पे खड़े हो जाते हो, राइट, अपने ऑन हिज हेड विथ हिज फेस, राइट, तो एट दैट टाइम अपने जब हेड पे आप खड़े हो जाते हो तो एट दैट टाइम क्या होता है? तो मैंने बताया वही बात सोचो, आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट आंसर आएगा। तो ओरिजिनल में लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ईस्ट में, राइट। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्विक रिवीजन। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट्स बॉक्स में आपका जो भी सजेशन है, आपको कैसा लगा वो भी आप दे सकते हो, राइट। चलो तो मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।